बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चूंकि इधर कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसका कारण ये था कि मेरी तबीयत चूंकि खराब चल रही है इस समय। आ, अस्वस्थता थोड़ी हो गई है और गर्मी भी ज्यादा है और तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं रह रही है, तो इसलिए वीडियो नहीं हो पा रही थी। और अब कोशिश है कि आपको वीडियो मिले। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बीपीएससी की परीक्षा की डेट आ गई है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीपीएससी की परीक्षा देने जाएंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, तथा यूपीपी के परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और यदि आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से सवाल पूछे जाते हैं व्याकरण से, तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि आप आजकल कहाँ रहते हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि आप आजकल कहाँ रहते हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है। तो आपको बताना है कि आप जो है इसमें किस तरह का सर्वनाम है। तो देखो बच्चों, आप जो इसमें हो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पहले का सी सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा कह रहा है कि मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। आपके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों देखो, सर्वनाम हिंदी में कुल 6 प्रकार के होते हैं, और जो छठा होता है जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें अपना या अपनेपन का बोध होता है, तो यहाँ आप जो है वो अपनापन का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जो है वो निजवाचक सर्वनाम होगा, तो दूसरे का डी हो जाएगा। चलिए, तीसरा कह रहा है कि वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है वह अच्छा है, इसमें वह किस तरह का सर्वनाम है। तो आपको वह अच्छा है बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है। तो अगर आप तीसरे का उत्तर देखोगे बच्चों, तो इसका डी हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, चौथे में कह रहा है कि आज कुछ जरूर होगा, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि आज कुछ जरूर होगा, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो आपको बताना है कि आज कुछ जरूर होगा, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है। तो आपको कुछ के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? आपको बताना है कुछ के बारे में। आपको बताना है ना कि कुछ जो है वो किस तरह का सर्वनाम है। तो कुछ जो है बेटा बेटा जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चौथे का सी सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा देखते। कह रहा है कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो बच्चों, कौन आ रहा है तो प्रश्न पूछे जाने की बात हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो पांचवें का डी हो जाएगा। चलिए, छठवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, इस वाक्य में जो और वह कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि जो परिश्रम करता है, एक यहाँ जो लिखा है और यहाँ वह लिखा है। कह रहा है कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, इस वाक्य में जो और वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है जो और वह जो है वो किस तरह का सर्वनाम है। तो बच्चों, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो छठवें का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए, सातवें में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सौकर्मक क्रिया है। कह रहा है कौन सी क्रिया सौकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, क्रिया हिंदी में प्रयोग के आधार पर दो तरह की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सौकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें कर्म मौजूद होता है, और अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कि सौकर्मक क्रिया कौन सी है। पढ़ना, हंसना, रोना और सोना। तो बच्चों, इसमें पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों अकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए, आठवां क्या कह रहा है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। कह रहा है कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। आना, जाना, लेना और मरना। बताना है कि कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, आठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए, नवा में क्या कह रहा है? करक विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। कह रहा है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की, सर्वनाम की, ए और बी दोनों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं ये बताना है। तो देखो बच्चों, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, दसवां, जो शब्द विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं। कह रहे कि जो शब्द विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो आपको बताना है कि जो शब्द विशेषता बताता है, तो देखो बच्चों, जो विशेषता बताएगा उसको हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। उत्तर 10वें का सी हो जाएगा। चलिए, 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है। कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है। विशेष्य से पहले, विशेष्य के बाद,
ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, हिंदी में विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक विशेष्य से पहले और एक विशेष्य के बाद। दोनों तरीके से होता है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर विशेषण दो तरह का होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। इसलिए इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि चितकबरी गाय मैदान में चर रही है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः है। आपको बताना है कि चितकबरी गाय मैदान में चर रही है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः है गाय, चितकबरी, गाय, मैदान, चितकबरी, गाय, मैदान, चितकबरी। तो आपको बताना है कि पहले विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है, इसका क्रम क्या होगा। तो बच्चों इसका क्रम हो जाएगा सी, चितकबरी और गाय हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखो बच्चों, हिंदी में विशेषण जो है वो चार प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक विशेषण, या जिसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो गुणवाचक विशेषण है। चलिए 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, इस वाक्य में विशेषण है। कह रहा है कि जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, इस वाक्य में विशेषण है ए परिमाण बोधक, बी सर्वनामिक, सी गुणवाचक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है विशेषण प्रयोग हुआ है, परिमाण बोधक है, सर्वनामिक है या गुणवाचक है। तो देखो बच्चों, इसमें जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है, कह रहा प्रविशेषण बताते हैं। आपको बताना है कि प्रविशेषण बताते हैं, ए विशेषण के भेद, बी विशेषणों का भाव, सी विशेषणों की विशेषता या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रविशेषण क्या बताते हैं। तो देखो बच्चों, प्रविशेषण होता है वही, अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, विशेषणों की विशेषता हो जाएगी। चलिए 14 में कह रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। इस वाक्य में प्रविशेषण, तो आपको बताना है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, इसमें प्रविशेषण क्या है, बहुत और तेज, तेज इनमें से कोई नहीं या बहुत। आपको बताना है, चूंकि इसमें ऑप्शन इधर उधर हो गया है ना, इसको देखिए, ये डी हो गया, ये सी होना चाहिए। चलिए अब बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। तो देखो बच्चों, तेज विशेषण है और बहुत जो है उस विशेषण का विशेषण है, इसलिए प्रविशेषण इसमें जो है बहुत हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है, कह रहा अचल में उपसर्ग बताइए। कह रहा अचल में उपसर्ग बताइए। तो देखो बच्चों, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो अचल में चल मूल शब्द है और उपसर्ग है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 17 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 17 का ये सही हो जाएगा, कौन सा, तो 17 का ए होगा अचल में। चलिए 18 में क्या कह रहे हैं, अत्याधुनिक में उपसर्ग बताइए। अत्याधुनिक में उपसर्ग बताना है। तो बच्चों देखो, अ होगा, अति होगा, अप होगा या अ होगा। तो आपको बताना है कि अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो बच्चों, इसमें उपसर्ग हो जाएगा अति। कौन सा उपसर्ग होगा, अति धन आधुनिक बराबर अत्याधुनिक होता है। अति उपसर्ग 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहा है कि लेखक में प्रत्यय कौन सा लगा है। आपको बताना है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है, अन लगा है, अनी लगा है, अक लगा है या अक्कड़ लगा है। तो आपको बताना है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, उत्तर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 20वां क्या कह रहे हैं, पाठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पाठक में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक्कड़ लगा है, अक लगा है, आका लगा है या आड़ी लगा है। तो आपको बताना है कि पाठक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखो बच्चों, पाठक में भी अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो 20वें का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि लिंग शब्द जो है किस भाषा का है, हिंदी का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का या संस्कृत का। तो आपको बताना है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। तो देखो बच्चों, लिंग जब जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है, संस्कृत का। तो 21 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए 22 में कह रहा है कि लिंग शब्द का अर्थ होता है। कह रहा है कि लिंग शब्द का अर्थ होता है ए चिन्ह, बी पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग और डी उभयलिंग। तो लिंग का अर्थ क्या होता है। तो देखो बच्चों, लिंग का जो अर्थ होता है उसको कहा जाता है चिन्ह। लिंग का अर्थ चिन्ह ही होता है, अर्थात 22 का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी में लिंग के भेद अलग होते हैं और संस्कृत में लिंग के भेद
अलग होते हैं। एक होता है, दो होता है, चार होता है या छह होता है। तो देखो बच्चों हिंदी में लिंग के भेद जो है वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। चलिए 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का भेद है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का भेद है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग का भेद है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों लिंग का भेद जो है इसमें दोनों है, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? जातिवाचक पुल्लिंग जो है वो संज्ञा होगी। तो चपरासी, मोहन, चावल और हिमालय। आपको बताना है कि जातिवाचक भी हो, पुल्लिंग भी और संज्ञा भी हो। तो देखो बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा? मोहन तो होगा नहीं क्योंकि वो व्यक्तिवाचक है। चावल जो है वो इसको आप पदार्थवाचक कह सकते हैं। हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चपरासी जातिवाचक है, इस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं मोहन के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। इस वाक्य में कर्ता कारक है, अर्थात कौन इसमें कर्ता है आपको ये बताना है कि राम ने कहा कि मैं मोहन के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। तो कौन कर्ता कारक है इसमें? तो राम कर्ता कारक है, क्योंकि मारने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। चलिए 27 में क्या कह रहा है? कह रहे कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 5, 6 और 7। आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। तो देखो बच्चों हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगला कह रहा है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? 28 में कह रहा है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अपादान, कर्ता, कर्ण और संप्रदान। तो देखो बच्चों साधन के अर्थ में से विभक्ति में प्रयोग जो है से का प्रयोग कर्ण कारक में होता है। ठीक, तो 28 का उत्तर सी हो जाएगा। 29 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है संगीता गांव से चली गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा है संगीता गांव से चली गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक? तो गांव से चली गई अर्थात गांव से उसका क्या हो गया? अलगाव हो गया। तो ऑप्शन अपादान कारक डी हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल तीसवां, निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह सही लगा हुआ है? आपको बताना कि किसमें विराम चिन्ह सही लगा हुआ है। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, हर जगह लिखा हुआ है। तो इसमें सही जो विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी कोशिश होगी कि अब आपको निरंतर वीडियो मिले और आप अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।